राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे महाशिवरात्रि व्रत की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और अपने इकलौते बेटे के साथ रहता था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी भगवान महादेव के परम भक्त थे। उन्हें संतान सुख भी भगवान महादेव की कृपा से ही प्राप्त हुआ था, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणी भगवान शंकर की नित्य प्रति पूजा किया करते थे। हमेशा भगवान को जल अर्पित करना, हर महाशिवरात्रि और सोमवार का व्रत करते थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के विवाह को काफी समय बीत जाने के बाद भगवान भोले शंकर की कृपा से उनको पुत्र रतन की प्राप्ति हुई थी। इसलिए ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने अपने पुत्र का नाम भोला रखा था। धीरे धीरे भोला बड़ा हुआ और ब्राह्मण जो था वह भी भिक्षा मांगकर अपने परिवार का गुजारा किया करता था। और अब ब्राह्मण जो बूढ़ा हो गया और ब्राह्मणी भी बूढ़ी हो गई थी और भोला बड़ा हो रहा था। इसलिए भोला ने अपने पिता को कहा कि पिताजी, आप घर पर आराम करें और घर का खर्च अब मैं कमाऊंगा और चलाऊंगा। जो भोला था वह वहाँ के राजा की लड़की को महादेव जी की कथा, महात्म्य और शिव पुराण की जो कथा सुनाने के लिए जाया करता था। बदले में राजा भोला को आटा, दाल, चावल, घी, गुड़, जो तेल आदि चीजें दिया करता था। उसी से ब्राह्मण के घर का गुजारा चलता था। एक बार की बात है, ब्राह्मण और ब्राह्मणी सोचने लगे कि हमारे बाद हमारे पुत्र का गुजारा कैसे होगा। कौन हमारे पुत्र को अपनी लड़की से जो विवाह कराएगा। कब हमारे बेटे का विवाह होगा, क्योंकि हम लोग इतने गरीब हैं कि हमारे बेटे से कौन अपनी लड़की का विवाह करेगा। कब हमारे बेटे का हम जो विवाह देख पाएंगे और कब हमारे पुत्र का विवाह होगा। कब पोते पोती होंगे, कब हम अपने पोते पोतियों का मुख देखेंगे। इस तरह से ब्राह्मण और ब्राह्मणी सोच सोच कर दुखी होते और ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ जाते। वह मन ही मन भगवान से जो अपने पुत्र के विवाह की कामना करता। एक बार की बात है, ब्राह्मण और ब्राह्मणी जो रोज मंदिर जाते थे, पूजा पाठ करते और अपने पुत्र के लिए जो दुआएं मांगते। अब जो धीरे धीरे समय बीता और हर साल की तरह महाशिवरात्रि व्रत का पावन पर्व आया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी हर साल की तरह महाशिवरात्रि का व्रत करते थे और महादेव जी का अभिषेक करते थे। और तब एक बार जब महाशिवरात्रि का दिन आया तो दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी महाशिवरात्रि का उन्होंने उपवास रखा और भगवान भोले शंकर के शिवलिंग की पूजा करी। पूजा करते समय ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने भगवान भोले शंकर से विनती करी कि हे भगवान, मैंने अपनी पूरी उम्र आपकी पूजा में गुजार दी। मैंने अपनी पूरी उम्र आपकी पूजा और व्रत किया है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस मैं अपने बेटे का घर बसा हुआ देखना चाहता हूँ। इसे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए और एक सुसंस्कृत संस्कारवान लड़की से मेरे पुत्र का विवाह हो जाए और मेरे 2 पोते पोती हो जाए। मैं बस यही देखना चाहता हूँ। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों करुण विनती करने लगे और उनकी विनती जब दिल से कहते हैं ना कि भगवान को याद करते हैं तो भगवान भी जरूर जो प्रार्थना सुनते हैं। यही ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने जब बहुत ही दिल से बड़ी करुण विनती से भगवान भोले शंकर और माता पार्वती को याद किया तो यह देखकर भगवान भोले शंकर और माता पार्वती का हृदय पिघल गया। फिर कुछ समय बाद महादेव और माता पार्वती ने एक ग्वाले और ग्वालिन का भेष बनाया और चल दिए ब्राह्मण के घर के लिए।
ब्राह्मण के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण के दरवाजे पर उसकी कुंडी खड़खड़ाई। आता ब्राह्मण जो दरवाजा खोलने आया तो अपने दरवाजे पर एक ग्वाले और ग्वालिन को खड़ा हुआ देखकर पूछने लगा कि आप लोग कौन हैं और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तब ब्राह्मण बने महादेव कहने लगे कि हे ब्राह्मण, हम मुसाफिर हैं। हम काम की और भोजन की तलाश में दूसरे देश से आए हैं। क्या हमें कुछ दिन के लिए आपके घर में आश्रय मिल जाएगा। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहने लगे कि आप हमारे दरवाजे पर आए हैं तो आप तो हमारे अतिथि हैं, इसलिए आपको हमारे घर में जितना दिन चाहे उतना दिन आप रह सकते हो। लेकिन ब्राह्मण थोड़ा गरीब था, हिचकते हुए कहने लगा कि जैसा हम रूखा सूखा खाते हैं वैसा ही हम आपको भी खिलाएंगे। लेकिन ब्राह्मण का जो बेटा था भोला अपने माता और पिताजी से बोला, पिताजी, हमारे 3 जनों के जितना ही आटा दाल राजा के घर से मुझे मिलता है। अब हम इन अतिथियों को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे। अब जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी और उनका बेटा भोला बड़े ही चिंता में हो गए। तब जब ग्वाले बने महादेव जी ने उन तीनों को चिंतित देखा तो महादेव जी जो ब्राह्मण के पुत्र भोला से बोले, पुत्र, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, क्या कारण है, हमें बताओ। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी हाथ जोड़ के बोले, हे अतिथि देव, हमारे घर में खाने के लिए राजा उतना ही अन्न देता है जितना हम 3 जनों के लिए हो। या मेरे पुत्र को चिंता है कि हम अतिथियों को क्या खिलाएंगे और क्या पिलाएंगे। तब ग्वाले के भेष में भोले शंकर बोले कि पुत्र, तुम चिंता मत करो, आज तुम्हें राजा के यहाँ से ज्यादा भिक्षा मिलेगी। अब भोला उस ग्वाले की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया कि यह ग्वाला इतने विश्वास के साथ कैसे बोल रहा है। और जब भोला महल में राजकुमारी को शिव पुराण और भोले शंकर की कथा कहानियां सुनाने पहुंचा तो सच में यही हुआ। उस दिन राजा के यहाँ से उसे ज्यादा आटा दाल घी चावल गुड़ मिला। तब शाम को ग्वालन के भेष में माता पार्वती ने जो ब्राह्मणी से कहा कि माता, आपकी उम्र बहुत बढ़ गई है, इसलिए आज का जो भोजन है मैं बनाऊंगी। आज की रसोई की पूरी तैयारी जो ग्वालन बनी माता पार्वती ने करी और सबके लिए रसोई बनाई। जब सबने भोजन परोसा गया और सबने स्वादिष्ट भोजन जो किया तो सब हैरान रह गए। इतना स्वादिष्ट भोजन बना था कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी और उनका बेटा भोला बार बार एक ही बात बोले जा रहे थे कि ऐसा स्वादिष्ट भोजन हमने कभी जीवन में नहीं खाया। हमने तो यह ऐसा स्वादिष्ट भोजन पहली बार खाया है। ब्राह्मणी ने तो ग्वालन से कहा कि अरे बेटी, तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो और खाना भी बड़ा स्वादिष्ट बनाया है। और क्यों नहीं बनता जब भोजन बनाने वाली स्वयं माता अन्नपूर्णा थी। जो खाना खा लेने के बाद अब जो सब अब आपस में बातें करने लगे। तब ब्राह्मण जो ग्वाले के भेष में भगवान भोले शंकर से बोला कि अतिथि देव, मुझे अपने बेटे भोला की बड़ी चिंता सताती है। मुझे बस यही चिंता है कि कैसे इसका घर बसे, इसे अपनी लड़की कौन देगा। तब ग्वाले के भेष में भगवान भोले शंकर ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण देव, तुम चिंता मत करो। जिसके सर पर महादेव की कृपा हो उसके सब काम सिद्ध हो जाते हैं। उस दिन ग्वाले के भेष में भोले शंकर ने ब्राह्मण के पुत्र को एकांत में ले जाकर कहा कि पुत्र भोला, तुम जो रोज राजा की बेटी को कथा सुनाने जाते हो, तो कल तुम जाकर राजकुमारी को वह कथा सुनाना जो मैं तुम्हें सुनाऊंगा। अब जो भोला आश्चर्य से उस ग्वाले को देखने लगा।
फिर उसने सोचा, इसमें क्या हर्ज है, जो ग्वाला मुझे कथा सुनाएगा तो मैं जाकर राजकुमारी को सुना दूंगा, एक और नई कथा उसे सुनाने के लिए मिल जाएगी। भोला यह सोचकर उसने हामी भर दी। अब जो ग्वाले ने बने महादेव ने भोला को जो कहानी सुनाई, उसे याद करके भोला राजा के महल में पहुंचा और राजा की पुत्री को ग्वाले वाली कथा भोला ने सुनाई। उस कथा को सुनते ही राजकुमारी उसी समय अपने माता पिता के पास गई और बोली कि हे माता पिताजी, आज इस ब्राह्मण के पुत्र भोला ने मुझे महादेव जी की ऐसी कथा सुनाई है जिसे केवल देवताओं ने ही सुना है। सो पिताजी, आप इस ब्राह्मण के पुत्र से पूछिए, इसे यह कथा किसने सुनाई। तब राजा और रानी ने ब्राह्मण के पुत्र भोला को अपने पास बुलाया और उससे सच्चाई पूछी। तब ब्राह्मण के पुत्र भोला ने राजा रानी से कहा कि हे महाराज, मेरे घर में एक ग्वाला और ग्वालिन आए हुए हैं, उस ग्वाले ने ही मुझे यह कथा सुनाई है। तब राजा रानी, राजकुमारी और वह ब्राह्मण पुत्र भोला उसी समय रथ में बैठकर ब्राह्मण के घर पहुंच गए। तब राजा और ब्राह्मण ब्राह्मणी और भोला को तो जो ग्वाला और ग्वालन दिखाई दे रहे थे, जबकि जो राजकुमारी थी उसे तो ग्वाले और ग्वालन के रूप में साक्षात महादेव और माता पार्वती दिखाई दे रहे थे। राजकुमारी को तो महादेव और पार्वती दिखाई दे रहे थे। यह देखकर तो राजकुमारी महादेव और पार्वती के चरणों में गिर गई और जो रोने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि आप इस तरह से मुझे दर्शन देंगे, क्योंकि जब से राजकुमारी ने होश संभाला था तभी से वह भोले शंकर की सत्य कथाओं को, शिव पुराण के महात्म्य को बड़ी ही श्रद्धा और निस्वार्थ भाव, सच्ची लगन से सुन रही थी। वह भोले बाबा की परम भक्त थी। वह भोले बाबा की जो बड़ी मन से सेवा किया करती थी। राजकुमारी का नियम था कि वह हमेशा शिवलिंग को जल से सींचती थी और शिव महापुराण, महाशिवरात्रि और सोमवार का व्रत किया करती थी। और उन्होंने भोला को, मतलब एक पंडित को लगा रखा था जो राजकुमारी को शिव शंकर और माता पार्वती की कहानियां सुनाता था। उसकी बड़ी सच्ची लगन थी, जबकि भोला जो था उसे जो कथा सुनाता था वह तो इसलिए सुनाता था कि बदले में उसे कुछ दक्षिणा मिलेगी जिससे उसके घर का गुजारा चलेगा। इसलिए महादेव जी और माता पार्वती के दर्शन केवल राजकुमारी को ही हो रहे थे। तब राजकुमारी ने हाथ जोड़कर भोले शंकर और माता पार्वती से प्रार्थना करी, हे देव, आप मेरे माता पिता को भी दर्शन दीजिए, साथ में भोला और उसके माता पिता को भी आप दर्शन दीजिए, क्योंकि आज मुझे उसकी वजह से ही आपके दर्शन हुए हैं। तभी साक्षात भोले शंकर और माता पार्वती सबको दिखाई देने लगे। फिर वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी जो महादेव पार्वती के दर्शन करे तो उनके चरणों में गिर पड़े और रोने लगे, करुण विलाप करने लगे और पूछने लगे, हे महादेव, हे माता पार्वती, हमारी पूजा पाठ में ऐसी क्या जो त्रुटि रह गई जिससे कि हम आपको पहचान नहीं पाए। तब महादेव जी उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी से बोले, हे ब्राह्मण देव, तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप और प्रारब्ध दोष के कारण ही मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था। तब राजकुमारी ने भोले शंकर से अनुरोध किया कि हे देव, अब आप अपने मुंह से ही वह कथा सुनाइए जो आज मुझे भोला ने सुनाई थी। तब शंकर जी ने जो कथा जो राजकुमारी को सुनाने के लिए कही थी तो वह कथा इस प्रकार थी। एक बार देवों के देव महादेव जी से माता पार्वती जी ने पूछा कि हे देव, प्रेम क्या है, इसका क्या रहस्य है, क्या भविष्य है, हे देव कृपया करके मुझे बताइए।
तब महादेव जी ने माता पार्वती जी से बोले कि हे पार्वती, यह तुम पूछ रही हो कि प्रेम क्या है। सच तो यह है कि प्रेम को तुम ही ने मेरे अंदर जगाया है। तुमसे ही प्रेम की अनेक अनुभूतियां हुई हैं। पार्वती, तुम्हारे प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। सती के रूप में जब तुम प्राण त्याग कर चली गईं, तब मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा तो जो संसार था सब निरर्थक हो गया। मैं तो निराधार हो गए। मेरे नेत्रों से तो एवरल धारा बहती रहती थी, उसमें पूरा ब्रह्मांड डूबने लगा था। महादेव जी आगे बोले कि हे देवी, अपनों से दूर करके तुमने मुझे मुझसे ही दूर कर दिया था। हे पार्वती, यही प्रेम है। तुम्हारे बिना मेरे अंदर अधूरेपन से इस सृष्टि का अपूर्ण होना, यही प्रेम है। तुम्हारा मेरे साथ पुनः मिलन कराने के लिए पूरे ब्रह्मांड का और देवताओं का प्रयास करना, यही प्रेम है। हे पार्वती, जब तुम अन्नपूर्णा के रूप में मेरी सुधा शांत करती हो, यही प्रेम है। जब तुम कामाख्या रूप में मेरी कामना करती हो, यही प्रेम है। जब तुम्हारे सौम्य और सहज गौरी रूप में मैं तुम पर अपना अधिकार जमाता हूँ, यही प्रेम है। और तुम मुझे जो मान्यता देती हो, यही प्रेम है। तुम मुझे यह विश्वास दिलाती हो कि सिवाय मेरे इस संसार में तुम्हें और कोई स्वीकार नहीं, तो यही प्रेम है। जब तुम मुझे चौसर में पराजित करती हो, तो भी विजय मेरी ही होती है। जब तुम्हारे मुख पर जो प्रसन्नता दिखाई देती है, वह मुझे अपार खुशी देता है। तुम्हें सुखी देखकर मुझे जो खुशी मिलती है, यही प्रेम है। जब दुर्गा रूप में अपने संरक्षण में मुझे सक्षम बनाया था, वही अनुभूति प्रेम है। जब काली रूप में तुम नृत्य करके मेरे शरीर पर जब पैर रखा था, तो तुम्हें अपनी गलती का आभास हुआ, तो तुम्हारी जीवा बाहर निकल आई थी, तो वही प्रेम है। सौम्य रूप में ललिता बनकर, मंगला रूप में चंडिका बनकर जो तुम दर्शन देती हो, वही प्रेम है। तुम बार बार अनेक शक्तिशाली देवियों के रूप में मुझे और विश्व को दर्शन देती हो। तुम मेरे लिए एक दर्पण के समान हो, जिसमें झांककर मैं खुद को पहचान पाता हूँ। तुम बार बार स्वयं को मेरे प्रति समर्पित करके मुझे आभास कराती हो कि मैं तुम्हारे ही योग्य हूँ। हे पार्वती, यही प्रेम है। यह वह अनसुनी कथा है जिसे केवल देवताओं के अलावा और किसी ने नहीं सुना। भगवान महादेव और माता पार्वती जी की यह कथा जो सुना करके जो अंतर्ध्यान हो गए, तब राजकुमारी ने अपने माता पिता से कहा कि वह भोला से विवाह करने की इच्छा रखती है। तब राजा रानी ने भी जो राजकुमारी की इच्छा का मान रखते हुए भोला से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और उन्हें खूब सारा धन दौलत दिया। और बाद में उन्होंने अपने जवाई भोला को अपना सलाहकार मंत्री बना लिया। इस तरह से एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को महाशिवरात्रि का व्रत रखने और भगवान भोले शंकर और माता पार्वती का पूजन करने का फल प्राप्त हुआ। हे महादेव, हे माता पार्वती, जैसे आपने महाशिवरात्रि के व्रत और पूजन का फल आपने उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी और उसके पुत्र को दिया, वैसे ही जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो हर हर महादेव, बोलो माता पार्वती की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।